बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चे हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब हमने देखिए इसने कह दिया कि हमने ट्राइंगल्स जो हमें दी होगी उसके अंदर अननोन साइड्स और एंगल्स। एक ट्राइंगल के अंदर कुल टोटल 6 चीजें हैं, 3 साइडें हैं और 3 एंगल हैं। ठीक है, 1 2 3 ये एंगल है, 1 2 3 ये साइडें हैं। अब उसने कहा कि अननाउन यानी जितनी हमें पता नहीं है वो हमने सारी की सारी फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान है। अगर तो देखें बच्चों, ये पहला जो सवाल है हमारे पास, इसके अंदर हमें ये 2 साइडें दी हैं और 1 एंगल दिया है। अब 2 साइडें कौन कौन सी दी हैं? एक तो ए साइड दे दी है, एक हमें सी साइड दे दी है, ए भी दे दिया और बी और सी दे दी है। और एंगल हमें जो ये वाला एंगल ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री का ये एंगल गिवन है। अब हमने क्या मालूम क्या करना है? हमने एक बी साइड मालूम करनी है, एंगल ए मालूम करना है और एंगल सी मालूम करना है। बच्चों एक बात याद रखनी है, जब भी 2 साइडें गिवन हो तो हमने कौन सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सबसे पहले कौन सा मसला? फिसागोरस जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। इसमें गिवन हमें बच्चों है, ए साइड हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर और सी साइड हमारे पास है 13 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर और मैयर एंगल बी बच्चों हमारे पास है 90 डिग्री। अब इसमें 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। नंबर 2, अगर 2 एंगल मालूम हो तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के हमारे पास किसके बराबर होता है? 180 डिग्री की। ये बात याद होनी चाहिए। यानी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल ए आएंगे। ठीक है, दूसरी ये बात हो गई। तीसरी ये हमें रेशियोज फाइंड होनी चाहिए। यानी हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों की हमें रेशियो मालूम होने चाहिए। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है और कोस थीटा और टेन थीटा। अब हमने देखें हमारे पास 2 साइडें, जब भी 2 साइडें पहले आएंगी आपने कौन सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको पता है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई मीन हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनियस, और यहाँ पर बेस, और ये क्या है हमारे पास? पी परपेंडिकुलर। यानी वतर का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब यहाँ से लिख लेते हैं हम, देखें एच स्क्र बराबर है बी स्क्र प्लस पी स्क्र, यानी हाई ब्लड प्रेशर। याद करने के लिए आसान सा ये नुस्खा है। अब यहाँ पे एच हमारे पास क्या है बच्चों? बी है, बी का स्क्वायर ले लेंगे। बी हमारे पास क्या है? सी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ये मैंने आपको बस याद करने के लिए लिखा है, ये आप चाहे ना भी लिखें तो इसमें कोई मसला नहीं है। बी हमने फाइंड करना है। सी हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया और ए हमारे पास 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से बच्चों कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर है 13 प्लस 3, 13 जमा 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 16। हमने बी स्क्वायर है तो क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे हम। जब स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर है 16 का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास बी बच्चों आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू आ गई। देखिए ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? एंगल निकालना है। एंगल बिल्कुल आसान। अच्छा, फिर दोनों रेशियो पता है, हमें ये भी पता, देखिए 2 रेशियो गिवन है ना, ए और सी, यानी परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैयर एंगल ए आ जाएगा। हम क्योंकि इस वक्त एंगल ए यूज करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। अगर हम एंगल ये सी मालूम करते हैं, मालूम करना होता यूज करते हैं, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस, फिर भी हमने टेन थीटा ही अप्लाई करना था। अब यहाँ से देखिए बच्चों, हम लेते हैं रेशो टेन ए इज इक्वल टू पी, हमारे पास ए ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, ए ओवर सी। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास बच्चों टेन ए एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट और सी की है 13 का स्क्वायर रूट। अभी क्या करेंगे? ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट ओवर 13 का स्क्वायर रूट। यहाँ से बच्चों इसको ज्यादा बेहतर ये है कि हम ए की जगह हम लिख लें मैयर एंगल है। ठीक है, मैयर एंगल लिख लें साथ,
यानी मैयर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा। अब 13 के स्क्वायर उसको पहले हम डिवाइड कर लें। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं भी है ये वाला तो आपने परेशान नहीं होना। क्या करना है, आपने 3 का स्क्वायर रूट लेना है। देखिए यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट 3, फिर क्या करना है आपने डिवाइड डिवाइड स्क्वायर रूट 13। ठीक है, इनको पहले डिवाइड कर देना आपने। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.4803। इसको लिख लें, टेन इनवर्स हमारे पास आएगा 0.4803। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर जो जो भी आपके पास हो आपने शिफ्ट दबाना है। टेन इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 0.4803। ठीक है, और इसको इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25.65 डिग्री, यानी 25.65 25.65 डिग्री हमारे पास का आंसर आए। कौन सा आएगा, मैयर एंगल ए। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास मैयर एंगल ए आ गया। अब देखो दो एंगल जब मालूम हो जाए तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, जब भी दो एंगल मालूम हो जाए तीसरा एंगल कैसे मालूम करना है, मैयर एंगल ए जमा मैयर एंगल बी जमा मैयर एंगल सी बराबर है 180 डिग्री के। मैयर एंगल ए हमने अभी निकाला है 25.65 डिग्री। मैयर एंगल बी हमारे पास बच्चों है 90 और मैयर एंगल सी हमने मालूम करना 180 डिग्री। इन दोनों को जमा करके 180 में से माइनस कर दें बच्चे। ये हमारे पास है 25.65 जमा 90। यहाँ से हमारे पास बच्चों आ जाएगा 115.65 डिग्री जमा मैयर एंगल सी बराबर है 180 डिग्री। और मैयर एंगल सी बराबर है 180 माइनस 115.65 डिग्री माइनस 180 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल सी 64.35 डिग्री। अब यहाँ पे आप बच्चों ये कह रहे होंगे कि यहाँ तो माइनस आया, लेकिन आपने इस पे नहीं जाना, मैंने क्या किया उल्टा कर दिया था। अब अगर हम करेंगे 180 माइनस 115.65, देखिए ये हमारे पास 64.35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तीसरा एंगल ये आ गया, एक साइड एक एंगल, ये दो एंगल आ गए हमारे पास, और एक बी साइड मालूम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा पार्ट है हमारे पास बच्चों। देखें इसमें भी हमें इसी तरह से दिया है, गिवन हमें है, पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास बच्चे ए हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैयर एंगल बी हमें पता है कितना है, ये 90 डिग्री का। मालूम क्या करना, मैयर एंगल ए, मैयर एंगल सी और बी। ये भी सेम उसी तरह का सवाल है हमारे पास, जैसे पहला पार्ट था सेम ऐसे दूसरा पार्ट हमने करना है, कोई फर्क नहीं है इसमें। उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे अब ये कभी 20 के नहीं आएगा, यहाँ पे हमने देखना है 90 के सामने जो भी होगा वो हमारे पास क्या हाइपोटेनस यानी बतर होगा। 20 के हमने फाइंड करना है, सी बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों 4 4 सेम है, तो यहाँ से 20 के आ जाएगा 16 प्लस 16। ठीक है, 16 16 दोनों आ जाएंगे, तो 20 के आ जाएगा हमारे पास 32। अब हम क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लें। बी स्क्र का स्क्वायर रूट 32 का स्क्वायर रूट, और 32 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, इसके फैक्टर में 32 के फैक्टर में वाले 2 पर डिवाइड करेंगे, 16 2 पर करेंगे 8 2 पर करेंगे 4 2 पर 2 और 2 पर करेंगे 1 1 2 3 4 5। अब पेयर्स कौन से बनेंगे, दो पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे बी आ जाएगा। अच्छा बच्चों इसको मैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 2 2 स्क्वायर के अंदर अलग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास बाकी बच जाएगा। और बी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और सेंटीमीटर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमारा बच्चों ये एक पार्ट हो गया पी। अब ए मालूम करने के लिए वही रेशियो हम फाइंड कर लगाएंगे। देखिए जो पहले हमने रेशियो लगाई थी ना ए ओवर सी, यानी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए है, बेस क्या है सी है, ए ओवर सी टेन ए, मैयर एंगल ए ले लेंगे। यहाँ से आएगा हमारे पास टेन मैयर एंगल ए बराबर है ए ओवर सी। यहाँ से बच्चे आ जाएगा हमारे पास टेन मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 4/4, 4/4 1, तो मैयर एंगल ए बराबर है टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास कैलकुलेटर लेना है आपने। देखें टेन शिफ्ट टेन दबाना है, टेन इनवर्स आ गया, इधर 1 लिख देना है,
और ये इज इक्वल टू किसके आ गया 45 डिग्री के, यानी मैयर एंगल ए हमारे पास बच्चों आ जाएगा 45 डिग्री। अब दो एंगल हमारे पता है तो तीसरा मालूम करना वही बहुत आसान फार्मूला, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी। मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180। जो जब भी दो एंगल पता चल गए तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मैयर एंगल सी बराबर है 180 डिग्री, 90 में 40 प्लस करेंगे तो 135 डिग्री प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैयर एंगल सी बराबर है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। यहाँ पर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस कर देंगे, तो मैयर एंगल सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 45, 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये हमारा दूसरा सवाल जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब सवाल नंबर 3 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। वो कह रहा है कि एक हमारे पास मुरब्बे की तरह का एक खेत है, उसका हर एक जो साइड है वो कितनी है 60 मीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। हमने उसकी डायगोनल की क्या करनी है लंबाई मालूम करनी है। सबसे पहले हम एक फर्जी सा बना लेते हैं, देखें इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं। ये एक हमारे पास बच्चों क्या आ गया खेत आ गया, ठीक है। अब वो क्या है हर एक की क्या है 60 60 60, ये 60 सारों की 60 मीटर है, 60 मीटर हमारे पास उसकी क्या है लेंथ है। अब वो कह रहा है कि हमने किसकी डायगोनल की लेंथ, डायगोनल कैसे बनेगा, अब ये हमने ये मालूम करना है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी इसको मैं नाम दे दूं, इसको मैं ए नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको हमको इनको भी कोई नाम रख लें या इसको ऐसे सॉल्व कर लें। जब इसको ए दे दिया तो इसको हम कर देते हैं बी और इसको सी। हमने ए फाइंड करना है। अभी आपको पता लग गया होगा हमें कैसे करना है, दो साइडें हमें पता है, तीसरी साइड मालूम करनी है, तो क्या करेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसको अगर नाम दे दें, इसको ए कह देता हूँ मैं हिसाब से, इसको बच्चों बी कह देता हूँ और इसको सी। सी के सामने सी, बी के सामने बी और ए के सामने ए आ गया हमारे पास। अब हमने बी सी फाइंड करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ से आ जाएगा हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर ए स्केयर हाइपोटेनस का स्केयर बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, ठीक है। ए स्केयर हमने फाइंड करना है, ए स्केयर, सी हमारे पास 60 का स्केयर और डी हमारे पास 60 का स्केयर। अब 60 का स्केयर निकालना है बच्चों, 60 का स्केयर आपको पता है 60 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 3600, 3600 प्लस 3600 यानी 3600 जमा 3600 आ जाएगा। अब 3600 को 3600 में जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7200। अब हमने ए निकालना तो इसका स्क्वायर रूट ले लें बच्चों दोनों साइडों पर, 7200 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब 7200 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा तो आएगा नहीं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 7200 इज इक्वल टू या जगह 60 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 60 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें ये हमारे पास आ जाएगा 84.85, ठीक है बच्चों। आ जाएगा 84.85, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। कौन सी साइड आ गई हमारे पास, एक साइड आ गई है। यहाँ पर बच्चों हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।